लास्ट जो मैंने प्लॉट की वीडियो डाली थी लाइफस्टाइल सिटी की, जो अलवर भिवाड़ी हाईवे के ऊपर है, आप में से मल्टीपल लोगों के ना मिक्स रिव्यूज़ आए थे कि अभिनीत हमें कितने साल के लिए होल्ड करें, डबल हो जाएगा या क्या ये इन्वेस्टमेंट सही है नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपकी कुछ क्लैरिटीज़ हैं जो मैं आपको 100% क्लैरिटी दूंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, उसको मैं पकड़ के 100% क्लैरिटी देने वाला हूँ। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का आ रहा है कि अभिनीत क्या वहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही है। देखो, मैं एक सिंपल सी चीज़ आप लोगों से कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना सही है नहीं है उससे पहले देखना होता है हम जिस बजट में चीज़ें देख रहे हैं उस बजट में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। देन ये सवाल आना चाहिए क्या यहाँ सही है। अगर लेट सपोज मैं अपनी बात लेकर करता हूँ, मैं अभिनीत हूँ, मेरा बजट है 40 लाख रुपए का। 40 लाख रुपए के अंदर आज की डेट में मैं गुड़गांव शहर में रहता हूँ, मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ। एज ऑफ नाउ लीगल वे में जाए, जहाँ लोन मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाए, तो मैं आज की डेट में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक ठीक ठाक डेवलपर का है, रेडी टू मूव इन है, जो खरीद सकता हूँ। सबसे पहला दैट इज़ अवनी ग्रीन्स, सेकंड लाइफस्टाइल सिटी, एचडीएफसी बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है, थर्ड क्रिश के अंदर जो इनका सेकंड फेस आया था, नॉट दिस, अभी तो आया था थर्ड था, बट जो इनका सेकंड फेस आया था उसमें आप लोग देख सकते हो, उसमें आपको रेट थोड़ा ठीक ठाक मिल जाता है। तो उसमें चीज़ें मिल जाएंगी आपको अंडर 40 लाख रुपीज़। तो ये 3 ऑप्शन मेरे पास आते हैं जो अच्छे डेवलपर के हैं, रेडी टू मूव इन है और ठीक ठाक काम है वहाँ पे, लोकेलिटी भी अच्छी है। मेन पॉइंट क्या आता है ना, हमें अपना हमेशा जेब देखना चाहिए, हमारा जेब क्या सपोर्ट करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया मेरा बजट 40 का है, 40 के अंदर मैं तीनों प्रॉपर्टीज़ विजिट करूँगा। तीनों में सबसे बेटर लोकेशन किसकी है? क्रिश डेवलपर्स की सबसे बेटर लोकेशन है। सेकंड बेटर किसकी है? लाइफस्टाइल की सेकंड बेटर है। थर्ड किसकी है? दैट इज़ अवनी। दैट्स वाई नो इसमें प्राइसिंग का भी ऐसे ही डिफरेंस है। जो क्रिश का प्रोजेक्ट है, क्रिश के प्रोजेक्ट में आज के टाइम पे जो प्लॉट का रेट है दैट इज़ 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, 35,000 रुपये गज का रेट है। सेकंड जो लाइफस्टाइल सिटी है, लाइफस्टाइल के अंदर 23,500 रुपये गज का रेट है। अवनी ग्रीन्स की बात करो तो अवनी ग्रीन्स के अंदर आप ऑलमोस्ट मान के चल सकते हो 18,000, 17,500 का रेट आ जाता है। तो तीनों ही जगह अपना अलग अलग रेट है, बिकॉज वो लोकेशन वैसी है, सो दैट वहाँ रेट भी वैसे बने हुए हैं। तो आप में से सबसे पहली क्वेरी जो आ रही थी क्या वहाँ इन्वेस्ट करना सही है, 100% सही है अगर आप 30 लाख रुपए के अंदर हो। अगर आप 30 से ऊपर जा सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्रिश देख सकते हो। दोनों की लोकेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 7 से 8 किलोमीटर का डिफरेंस है, बट 7 से 8 किलोमीटर भी रेंटल वाइज देखा जाए तो थोड़ा इफेक्ट करता है। बट देखो, सारा सारा रोल ना पॉकेट के ऊपर है। अब गुड़गांव में भी कई लोग अफोर्ड कर लेते हैं 2 लाख रुपए गज, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए गज तक के भी प्लॉट हैं गुड़गांव में। तो वो सारा हमारे जेब के ऊपर है, जितना टिकट साइज़ उसमें बेस्ट क्या मिल सकता है, फर्स्ट। सेकेंड, लाइफस्टाइल सिटी के ऊपर लोन कौन सा बैंक कर रहा है? एचडीएफसी बैंक लोन कर रहा है, 70 to 75% आपको फाइनेंस आप करवा सकते हो। एंड थर्ड, 100% वाइट वैल्यू। आप में से कुछ लोग मेरे से कह रहे थे अभिनीत कुछ डेल्टा तो नहीं देना पड़ेगा, जैसा सोना के अंदर एक प्रोजेक्ट था या कहीं XYZ और आया था वहाँ में डेल्टा देना पड़ा था, यहाँ डेल्टा तो नहीं है, 1 रुपये का भी डेल्टा नहीं है, 100% वाइट पेमेंट है। 100% वाइट पेमेंट करके आप चीज़ें ले सकते हो। फोर्थ, फ्यूचर क्या है इस प्रोजेक्ट का? देखो, आज की डेट में आप सबको पता होगा भिवाड़ी अलवर हाईवे के 6 लेन कन्वर्जन का काम स्टार्ट हो गया है। कोई भी बंदा जाके वहाँ देखना चाहे देख सकता है। टपुकरा तक तो हाईवे ऑलमोस्ट डिगिंग वगैरह सब कुछ रेडी कर रखा है। तो टपुकरा तक तो आपको आने वाले 2 से 3 महीने में ही कंप्लीट दिखेगा, बाकी उसके आगे और बढ़ेगा। तो लाइफस्टाइल जो है बैंग ऑन 6 लेन हाईवे के ऊपर आ जाएगा, फर्स्ट। सेकेंड, RRTS की जो प्लानिंग है ना, RRTS जिस भी लोकेशन से मूव करती है ना, हर लोकेशन में प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे आज की डेट में जो प्लॉट का रेट है ना, वो काफ़ी जेन्युइन है, जेन्युइन 100% जेन्युइन है, ना ओवर प्राइस्ड है ना सस्ता है, जेन्युइन रेट है, एज़ पर मार्केट बिल्डर्स रेट मांग रहे हैं और उसी के हिसाब से उनकी चीज़ें बिक भी रही हैं। ऐसा होता रेट ज़्यादा होता नहीं बिकती तो समझ आता, बट उनकी चीज़ें बिक भी इसीलिए रही हैं क्योंकि वो रेट जेन्युइन मांग रहे हैं, एज़ पर मार्केट अच्छा मांग रहे हैं। तो रेट भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो यही रीज़न है कि जब RRTS यहाँ पे आएगा ना, तो ऐसे प्रोडक्ट जिसके अंदर ग्रीनरी मेंटेन्ड है, बिल्डर अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के देंगे। क्योंकि भिवाड़ी का कंडीशन है, मतलब भिवाड़ी अलवर की कंडीशन बताऊँ ना, यहाँ पे अगर आप प्लॉटिंग खरीदने जाओगे ना, तो आपको 15,000 रुपये गज से लेके 50,000 रुपये गज तक की प्लॉटिंग देखने को मिलेगी। बट उसमें से अगर आप ऐसे देखोगे कि आप आज कहाँ जाके रह सकते हो, तो आपको 5 भी नहीं मिलेंगे। और 5 भी अगर मिले ना, तो उसमें से 3 नाम तो उसके होंगे आपके, क्रिश के नाम होंगे, लाइफस्टाइल के नाम होंगे।
तो सारा डिपेंडेंसी है, आप जब फिज़िकली इसको विज़िट करोगे ना, तो आप थोड़ा-सा और क्लियर हो पाओगे कि मुझे यहाँ लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसमें ऐसा क्या है जो इससे 2 किलोमीटर पहले कोई सोसाइटी है, बट वो इससे 3000 रुपए सस्ता है, स्टिल वो नहीं बिक रहा, क्यों नहीं बिक रहा? देखो, हम जब किसी भी प्रॉपर्टी को देखते हैं, मैं अपनी बात करूँ, रियल्टर, हम जब किसी भी प्रॉपर्टी को देखते हैं ना, तो हम सिर्फ़ अपना जेब नहीं देखते कि हम अपने कमीशन के हिसाब से चीज़ें करते हैं, नहीं। हम ये देखते हैं कि जिस प्रॉपर्टी में आज आप एंटर कर रहे हो, क्या वहाँ पे ग्रीनरी उस लेवल की मेंटेन्ड है? क्या वो बिल्डर इतना मतलब रिलायबल है कि आज वो प्रोजेक्ट जो बेच रहा है आपको, उसको अगले 10 साल तक वो अच्छे से मेंटेन कर पाए? थर्ड, अगर प्रोजेक्ट ना बिके तो क्या ये बिल्डर अच्छे से बना के दे देगा? तो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैं अपनी वीडियोज़ में चाहता हूँ कि आपको क्लियर कर दूँ। कुछ लोगों को समझ भी जाते हैं, बट कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। आप में से जिनका बजट भी अंडर 30 लाख रुपीज़ है ना, आप लोग आँख बंद करके लाइफ़स्टाइल का ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो, क्योंकि लाइफ़स्टाइल का जो डेवलपर है ना, डेवलपर काफ़ी अच्छा है। इस डेवलपर ने उस लोकेलिटी में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है लाइफ़स्टाइल होम्स, यहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज़ नहीं रह रही हैं सोसाइटी में। ऑलमोस्ट अगर बताऊँ तो 5 घर बने हुए हैं वैसे, और 2 बंदे फ्लोर में रह रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप मान लो 7 लोग रह रहे हैं। लेकिन 7 लोगों के लिए इन्होंने गेट पे गार्ड बिठाया हुआ है, आगे कमर्शियल मार्केट रेडी करी हुई है, पीछे की साइड जितने इनकी एमेनिटीज़ है ना, क्रिकेट कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, हर उसको मेंटेन करा हुआ है। क्यों मेंटेन करा हुआ है? क्योंकि बिल्डर को पता है, बिल्डर आज बना के निकलने वाले में से नहीं है। बिल्डर की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। बिल्डर ने फ़ारूक नगर में डिलीवर कराई हुई ये चीज़ें। तो जिनको पता है इस ग्रुप के बारे में, वो वेल अवेयर हैं कि ग्रुप अच्छा है, पैसा डूबेगा नहीं, गेटेड कम्युनिटी है। आप आज लेके अगर उसको 5 साल 7 साल के लिए भी छोड़ते हो, उसके लिए भी वेल एंड गुड है। डबल होने का जो आप में से कई लोग मेरे से पूछ रहे थे, अभिनीत डबल कितने टाइम में ये हो जाएगा? देखो, एक रफ़ आइडिया अगर आप लेके चलोगे तो 4 से 5 साल मैक्सिमम बता रहा हूँ। 4 से 5 साल में जितना पैसा आप आज डाल रहे हो, उसका डबल आपको देखने को मिलेगा। 20 तारीख तक इसके अंदर बुकिंग चल रही है। सिर्फ 11,000 रुपये पे करके आप बुकिंग कर सकते हो। प्लॉट साइज़ जो है स्टार्ट हो जाती है 95 स्क्वायर यार्ड ऑनवर्ड्स, और सबसे बड़ा साइज़ है दैट इज़ 167 स्क्वायर यार्ड। स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू लाइफस्टाइल होम्स तो आप कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर किसी को क्रिश के अंदर भी प्लॉट चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी क्रिश ने रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है, बेसिकली मार्केट बढ़ रहा है, इस वजह से 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का रेट आ गया है क्रिस सीजन्स के अंदर। तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डाउट और क्लैरिटी के लिए। थैंक यू सो मच।